अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद रज़ा। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा एफएससी पार्ट का लेक्चर नंबर 4। जी लेक्चर नंबर 4 में हमने शुरू करनी थी एक्सरसाइज नंबर 9.2। उसमें सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपके पास को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। को टर्मिनल एंगल्स, अब ऐसे एंगल्स जिनका इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो उसको हम कहेंगे को टर्मिनल एंगल हैं। डेफिनेशन अगर मैं इसकी लिखूं तो द एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये हमने एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, ये है थीटा, ये एरो हो गई, ये ओरिजिन। अब ये एंगल है थीटा। अब दूसरा एंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से कि ये इसका टर्मिनल, अगर इसका देखें तो इनिशियल साइड ये है, इनिशियल साइड ये हो गया और टर्मिनल साइड ये हो गया। अब दूसरा एंगल मैंने ड्रॉ किया यहाँ से मैं ये एंगल ड्रॉ करता हूँ और ये यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ। अब पहले एंगल के मुताबिक देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये आ गया थीटा ये थीटा आ गया। अब पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर कोई जो एंगल है उस एक, ये अगर यहाँ पे देखूँ, इसको मैं चला के दोबारा इधर ले आता हूँ इसी लाइन के ऊपर, ये टोटल हो जाएगा आपका 2 पाई। अगर रेडियन में देखें तो ये टोटल एंगल जो हो जाएगा थीटा प्लस 2 पाई होगा। अब देखें यहाँ पे तो इसका इनिशियल साइड ये है और टर्मिनल साइड ये है, दोनों का इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, तो सिर्फ हमने एक जो है राउंड उसका बढ़ा दिया तो 2 पाई हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर ये दूसरा देख लें तो ये एंगल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको लेके 2 बार ये सर्कल। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गया थीटा। अब इस लाइन से स्टार्ट किया, दोबारा इसी लाइन के ऊपर 2 पाई, दोबारा ये 2 और 2 4 हो जाएगा, तो लिहाजा ये एंगल हो जाएगा थीटा प्लस 4 पाई। अब इसी तरह से 3 चक्कर ले लूँ तो 2 और ऐड कर दूंगा, इसमें 6 पाई हो जाएगा अप टू सो ऑन। ये हमने जो है पॉजिटिव एंगल्स की बात की। अगर मैं नेगेटिव एंगल लूँ, जैसे थीटा मैंने ये लिया था, नेगेटिव एंगल की बात करें तो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये इस लाइन के ऊपर। अब देखें इनिशियल साइड ये हो गई, टर्मिनल साइड दोनों की सेम हो गई। ये थीटा था तो थीटा में से ये मैं माइनस कर लूँगा, एंगल हो जाएगा थीटा माइनस 2 पाई। सेम इसी तरह से अगर मैं इसको 2 बार कर दूं, नीचे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ से तो यहाँ तक हमारा थीटा हो गया और ये दोबारा इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया तो ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस 4 पाई। तो ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे कोटर्मिनल एंगल्स। और इसकी जनरल जो फॉर्म है कोटर्मिनल एंगल्स की वो है हमारी थीटा प्लस 2k पाई एंड k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब k कोई भी हो सकता है, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने कहा है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 या नेगेटिव उसके ले लें -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे कोटर्मिनल एंगल्स। कोटर्मिनल एंगल के बाद हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होगा। उसके बाद आता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल कोई स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, उसकी 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 तो ये है कि उसका जो वर्टेक्स हो, ये जैसे मैंने क्वाड्रेंट बनाए, उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो। और वो एंगल, मैं पहला एंगल ले लेता हूँ यहाँ पे, वो एंगल स्टार्ट, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, स्टार्ट उसका एक्स एक्सिस से होना चाहिए। ये एंगल ले लिया थीटा। दूसरा इसी तरह से मैं यहाँ पे ले लूँ एंगल, ये स्टार्ट एक्स एक्सिस से ही होगा, या मैं इस तरह से ले लूँ इसको, यहाँ पे एंगल ले लूँ। तो ऐसा कोई भी एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इनिशियल साइड उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो,
जहाँ तक भी चला जाए ऐसे एंगल को हम कहेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जैसे मैंने यहाँ से अगर मैं ये कहूँ तो एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका, पता है आपको 90 डिग्री हो जाएगा। इसको यहाँ पे ले आएँ तो 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ तक लें तो 270 और ये 360 डिग्री हो जाएगा। रेडियन में लें तो π/2, पाई 3π/2 और 2π। ये हो गया आपके एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। उसके बाद क्वाड्रेंटल, इनको हम नाम देते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स का। क्वाड्रेंटल एंगल्स, ऐसे एंगल्स जो क्वाड्रेंट के एक्सेस के ऊपर हों उसको हम कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे कि ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री अप टू सॉन एक्सेस के ऊपर जो भी आएगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं? अब मैं यहाँ पे अगर एक डायग्राम बना लूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली यहाँ पे, राइट ट्रायंगल, इसको ए कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया, इसके सामने ए आ जाएगा, सी के सामने सी और ये बी। हाँ जी, अब मैंने अगर साइन थीटा निकालना हो, कॉस थीटा निकालना हो, टेन थीटा निकालना हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर थीटा अगर यहाँ पे है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा और उसके नीचे बेस। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, या इसको मैं कह सकता हूँ कि A/C है। हाँ जी, कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, मतलब कि B/C हो गया। और टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब A/B। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर साइन का उलट हमने लेना है कोसेकेंट तो इसको उलट कर देंगे, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसी तरह से अप टू सो ऑन। इसके बाद जो बात आती है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ क्या हैं? फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ आपने ये 10th में भी पढ़े हुए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तीसरा है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इनको हम कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। अब इनको फाइंड कैसे करेंगे, तो ये आज हम इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ले ली, इसको हमने नाम A, B और C का दे दिया। ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, जिसको हम रिजल्टेंट कहेंगे, R हो गया। अब ये अगर क्वाड्रेंट से देखें तो Y एक्सेस के ऊपर है, इसको मैं Y का नाम दे देता हूँ, और ये X एक्सेस के ऊपर है, इसको मैं X का नाम दे देता हूँ। अब लेट अ ट्रायंगल ABC, एंगल उसका या थीटा यहाँ पे। अब ये एक ट्रायंगल हमने ABC ले ली। अब इसमें बाय पैथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, पैथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखूँ तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? AC, मतलब कि AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है BC स्क्वायर प्लस बेस है AB। हाँ जी, इसको देखें AC क्या है? R के इक्वल है, R स्क्वायर आ जाएगा, और BC हो जाएगा Y के इक्वल, तो Y स्क्वायर प्लस AB X स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर मैं 1 कह देता हूँ। ये आ गया बाय पैथागोरस थ्योरम। अब इसमें से हमने ये आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है, तो उसके लिए क्या करें? पहले साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकाल लें। साइन की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो साइन
एंगल थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है y ओवर r, कॉस थीटा इज इक्वल टू आता है जी बेस ओवर परपेंडिकुलर x ओवर r, और टेन आता है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस y ओवर x, ये साइन कॉस और टेन। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ये पहले वाला प्रूव करूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो r किस इसको मैं 1 लेके आना चाहता हूँ, तो डिवाइड कर दूंगा इसको डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर टू बोथ साइड्स। यहाँ से आर स्क्वायर को डिवाइड करें तो ये 1 बचेगा, वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, अब इसको मैं लिख लूँ y ओवर आर होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकता हूँ x ओवर आर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 y ओवर आर, यहाँ से देखें साइन थीटा के इक्वल है, साइन थीटा ये ऊपर स्क्वायर प्लस x ओवर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पहली आइडेंटिटी हमारी आ गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी तरह से दूसरे में क्या करना है, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ तक वैसे सेम करनी है। अब ये देखें यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 1 आए, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, इस इक्वेशन को y के साथ। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल, आर ओवर वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो आर ओवर वाई, लेकिन यहाँ पे वाई ओवर आर है, तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, इसका उलट कर दूँ 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू आर ओवर वाई, ये किसके इक्वल होता है आपको पता है कि कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है आर ओवर वाई। तो इसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगा आर ओवर वाई की जगह पे कोसेकेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर वाई, लेकिन यहाँ पे हमारा वाई ओवर एक्स है, इसका रेसिप्रोकल टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो ये कॉट थीटा होल स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 3 आ गई। अब इसी तरह से हमने प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को, तो मैं क्या करूँगा डिवाइड कर दूंगा इसको दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर के साथ। तो मैं यहाँ पे इसको अगर डिवाइड कर दूँ एक्स स्क्वायर के साथ, आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये इसे कैंसिल, आर ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ प्लस 1 आर ओवर एक्स, लेकिन यहाँ पे है एक्स ओवर आर, रेसिप्रोकल लें, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो ये सीकेंट थीटा और ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ये वाई ओवर एक्स टेन के इक्वल है, टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आइडेंटिटी नंबर 2 आ गई। तो इसको आज हमने प्रूव कर लिया। अगला जो है इसका इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।